हैं, अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां मुक्ते अतु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। कि इस जगत में ऊंचे से ऊंचे लोक से लेकर नीचे से नीचे लोक तक दुखों का घर है, दुख के सिवा कुछ नहीं है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यानी आप स्वर्ग लोक में चले जाओ, ब्रह्म लोक में चले जाओ, शिवलोक में चले जाओ, सब जगह से इंद्र लोक चले जाओ, इंद्र की गद्दी भी आपको मिल सकती है, आपका पुण्य हाई होगा तो, पर वहां से भी आपको गिर के नीचे वापस इस पाताल लोक पे, इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। जब तक आपको भगवान के धाम गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम में नहीं जाते, तब तक आपको वापस आना ही पड़ेगा। सारे धाम, इसमें क्या लिखा, इसमें ऐसा नहीं लिखा, एक धाम का नाम नहीं लिखा कि ब्रह्मलोक से लेकर आपको वापस आना पड़ेगा। इसमें लिखा है ऊंचे से ऊंचा लोक और नीचे से नीचा लोक, जहां कहीं भी आप जाओगे वो सब दुखों के घर हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। तो समझने वाली बात है, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ मेरे धाम के अलावा और कोई भी धाम तुमको सुख देने वाला नहीं है। सुख देगा, स्वर्ग में जाओगे सुख मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, जब पुण्य हाई होता है किसी का, अगर उसका जन्म इसी धरती पर हो जाता है, किसी अमीर के घर में, किसी पैसे वाले के घर में, तो वो क्या करता है, बिगड़ेल बन जाता है, वो बिगड़ जाता है, शौक पाल लेता है, गलत शौक पाल लेता है, खाने के, पीने के, नॉनवेज के, पार्टियों के, डिस्को के, XYZ सारे शौक पाल लेता है। फिर क्या करता है, स्वर्ग जैसी जिंदगी जीता है, बैठा रहता है घर में, क्योंकि उसका पुण्य, पिछले जन्म की भक्ति का पुण्य हाई होता है, तो इस जन्म में उसको सुख मिल रहा है, स्वर्ग से भी अच्छा सुख मिल रहा है, जन्नत जैसा अपना महल बना लेता है, घर बना लेता है, परंतु उसके बाद भी उसको, उसकी मृत्यु वो नहीं टाल सकता। जब सिकंदर की मौत हुई थी, तो बताते हैं सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को दिखे कि मैं लेके कुछ नहीं जा रहा हूं, यहां से लेके कोई कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं मल मल धोए शरीर, कबीरदास कहते हैं मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बेल के बेल। चाहे तुम गंगा नहा लो, चाहे तुम गोमती नहा लो, जब तक मन का मैल नहीं मिटेगा, तो शरीर का मैल मिटा मिटा के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मन का मैल मिटना चाहिए, यानी मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये मिटनी चाहिए। कैसे मिटेंगी, जब ये चीजें कैसे मिटेंगी, प्रैक्टिस से, अभ्यास युक्त, युक्तेन अभ्यास, कि अभ्यास करते रहेंगे भगवान के नाम का, अभ्यास करते रहेंगे सत्संग का, सत्संग सुन के अभ्यास करेंगे। अब ये सत्संग क्या है, दिन में 3-3 सत्संग है, ये क्या है, ये प्रैक्टिस है, अपने आप को इंगेज रखने की भगवान में प्रैक्टिस है। नहीं तो क्या है, अब सत्संग तो सुबह भी हुआ, भजन तो सुबह भी गाया, भजन तो अभी भी गाया, सुबह थोड़ा दूसरा था, अभी दूसरा था, सुबह, लेकिन भजन तो भजन था ना, वो भी कृष्ण का था, अभी भी कृष्ण का है। लेकिन ये क्या, ये प्रैक्टिस है अपने आप को इंगेज रखने की। जैसे आज सुबह हुआ, योगा हुआ, जप हुआ, भजन हुए, इतने सारे भजन गाए सुबह सुबह सबने, 6-7 लोगों ने। तो ये सारे अपने आप को भगवान में इंगेज रखना चाहिए, है ना। कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। जो कबीरदास कह रहे हैं कि सत्संग में जब हम जाते हैं, तो वहां पर जो हमें ज्ञान मिलता है, वो पानी भरे अनेक, बहुत सारे लोग ज्ञान लेते हैं, बर्तन ही में भेद है, बर्तन में भेद है, यानी जो ग्रहण करने वाला है, जो सत्संग सुनने वाला है, अगर वो ग्रहण नहीं करता, वो नेगेटिव बातें ही ग्रहण करता है, पॉजिटिव बातें ग्रहण नहीं करता, तो उसमें सत्संग करने वाले की गलती नहीं है, उसकी गलती है। पानी सब में एक, पानी तो सब में एक सा जा रहा है, ज्ञान तो सबको सब ले रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या ज्ञान लेते में इस समय क्या कोई व्हाट्सएप चला रहा है, क्या किसी का मोबाइल में ध्यान है, जितनों के कैमरे बंद है क्या वो लोग इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, क्या वो लोग किचन में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, पीछे टीवी चल रही है, गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनको पता। लेकिन यहाँ पर कबीरदास क्या कह रहे हैं, कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। पानी सब में एक जैसा जा रहा है, मछली को, हर मछली को पानी एक जैसा मिल रहा है,
लेकिन मछली के हाथ में वो पी रही है कि नहीं पी रही है। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मछली जैसा। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐरे गहरे कई गए, रावण कौरव कंस। जब कहीं संत की वाणी चल रही हो, कहीं सत्संग चल रहा हो भगवान के नाम का, तो उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। उसके बीच में हमें काफी बार ऐसा होता है, अभी तो चलो जूम पे हो रहा है, काफी बार लाइव सत्संग होता है, बैठे हुए प्रैक्टिकल सामने फिजिकल बैठे होते हैं, तो भी क्या होता है, कोई किचन में भाग रहा होता है, कोई बाथरूम में भाग रहा होता है, किसी का फोन की घंटी बज जाती है, कोई बातें कर रहा होता है पीछे। तो क्या होता है, उसको सत्संग पे अपने ध्यान देना चाहिए, और कभी भी संतों की भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐरे गहरे कई गए, रावण कौरव कंस। काल फिरे सिर ऊपरे, काल फिरे सिर ऊपरे, सिर के ऊपर काल घूम रहा है। काल फिरे सिर ऊपरे, हाथों घड़ी कमान, कहे कबीर दु ज्ञान को, छोड़ सकल अभिमान। कि फोकट के अभिमान को, फोकट के अहंकार को छोड़ भैया, भगवान के नाम का जप कर ले, भक्ति कर ले। फोकट की चीजों को छोड़, सो सो के कब तक सोएगा? एक दिन तो हमेशा के लिए सोना है। भक्ति कर ले, और भक्ति करके अपने आप को सफल कर ले, क्योंकि काल की जो तलवार है वो लटक रही है। किसके ऊपर लटक रही है? सबके ऊपर लटक रही है। लेकिन शायद वो बच जाए जिसके जीवन में भक्ति है ना, जिसके जीवन में सत्संग है। क्योंकि वो भगवान खुद कह रहे हैं, अंत काले च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी जो मेरा नाम लेगा, तो अंत काल में नाम कौन लेगा? जो 24 घंटे माता जी बन जाएगा, जो 24 घंटे प्रभु जी बन जाएगा। सत्संग में आए तो माता जी, बाहर गए तो फिर ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, है। तो इसलिए हमें 24 घंटे अपना व्यवहार कैसा रखना है? एक सत्संगी का, अपने आप को एकदम शांत, एकदम कूल डाउन। जब तक आप झुकोगे नहीं, तब तक फल नहीं आएंगे पेड़ पे। जब झुके रहोगे तो ही फेल आएंगे, पेड़ पे फल आएंगे, अदरवाइज फल नहीं आ सकते। खैर, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, इस जगत में ऊंचे से ऊंचा लोक, ऊंचे से ऊंचा लोक मतलब XYZ, आप कहीं भी किसी भी लोक में, स्वर्ग में कहीं भी चले जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक के सारे लोग सब दुखों के घर हैं, जहां पर जन्म और मृत्यु लगा हुआ है। किंतु हे कुंती पुत्र, किंतु हे अर्जुन, सिर्फ जो मेरे धाम में आता है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, वो फिर जन्म नहीं लेता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। अच्छा, अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? 17वें श्लोक में बता रहे हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि है। अब ब्रह्मा जी के बारे में यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए। जैसे आपका स्थूल शरीर है, जैसे आपका सूक्ष्म शरीर है, वैसे ही ब्रह्मा का स्थूल शरीर है, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। तो ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है, तो ब्रह्मा के सूक्ष्म मन से ये सारे भूतगण यानी पंचभूत जो हैं वो पैदा होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है सूक्ष्म शरीर से, ये सारे भूत पैदा होते हैं, और जब रात शुरू होती है ब्रह्मा की, तो सारे भूत प्रलय हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा के एक दिन में, आगे बता रहे हैं, है ना, तो उसमें सारे भूत उसी अव्यक्त में जाके मिल जाते हैं। सोच के देखना है यहाँ पर कि ब्रह्मा के एक दिन में हमारे शरीर की क्या औकात, ब्रह्मा की सिर्फ एक दिन में, है ना। द्वापर में कितने लोगों के हमको नाम याद है? कितने लोगों के द्वापर वालों के नाम याद है? कौरवों के नाम याद होंगे द्वापर में, है ना। कौरवों के किसी को पूछो 5 कौरव कौन से थे, तो कौरवों के नाम बता देगा। अच्छा, फिर है ना, ओ कौरव 100 थे, तो 100 में से शायद 2-3 नाम याद होंगे। पांडवों के नाम पूछो तो पांचों पांडवों के नाम बता देंगे। और द्वापर के लोग हमको कितने याद हैं? 5000 साल ही तो हुए, 500 साल पहले के ले लो, दो चार पांच जो संत फेमस है उन्हीं के नाम याद है। चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, और 2-4 और होंगे, उन्हीं के नाम याद है। साईं लीलाशाह, साईं टेऊराम, और किसी के नाम याद है? किसी के 500 साल पहले वाले की भी नाम याद नहीं है, कलयुग वालों के। इनके नाम याद हैं सिर्फ हमको। तो यशोदा, कृष्ण, वसुदेव, अक्रूर, विदुर, अर्जुन इत्यादि ऐसे नाम हमको गिनोगे तो 50-100 नाम हमको द्वापर के भी याद होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे 100 नाम याद आ जाएंगे,
लिस्ट उठा के इधर उधर देखोगे, जो आपको दिमाग में होंगे, जो आपने सुने होंगे। तो इतिहास में भी नहीं है, इतिहास में भी नहीं है, तो हम कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ पर रहेंगे, हमारे क्या नामो निशान रहेगा हमारा, है। जैसे आज हम अहंकार में फले फूले घूम रहे हैं, वैसे ही वो भी घूम रहे थे। द्वापर में न जाने कितने लोग थे जो अपने ईगो में, अपने अहम में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में कितने लोग थे जो घूम रहे थे अपने अहम में। लेकिन फिर नतीजा क्या हुआ, किसी का नामो निशान भी नहीं रहा, है ना। इसलिए कहते हैं, एक संत कह रहे थे कि भाई जब तुम सोचते हो, काफी लोगों की ऐसी थॉट्स रहती है, आजकल यंग कपल्स की ऐसी सोच रहती है, अरे छोटी सी लाइफ है, खाओ पियो एंजॉय करो ऐश करो, क्या करना है, छोटी सी लाइफ है। तो वो बोले भाई खाता तो हाथी भी है, खाता तो हाथी भी है, लेकिन आज तक उसका पेट नहीं भरा, तो तुम खा के कौन सा अपना भर लोगे भैया, है ना। खाना तो हर जन्म में है, जानवर का जन्म मिला तो भी खाना है, लेकिन भक्ति हर जन्म में नहीं मिलने वाली। भक्ति के लिए यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है जो मिला है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा अगर कोई उठा रहा है तो उसमें नाम आता है नानी का। नानी है, अम्मा है, नीता जी हैं, ये लोग इतने बड़े बुजुर्ग हो गए, इतनी बड़ी उम्र हो गई इनकी, लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं और कंटिन्यू सत्संग में सुन रहे हैं। भले कोई बहू की वजह से बैठा हुआ है, कोई बेटी की वजह से बैठा हुआ है, लेकिन कैसे भी करके सत्संग में बैठे हुए हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अब जैसे नीता जी हैं, अभी बेटी की वजह से बैठी हैं, बेटी ने जोड़ा, ठीक है, भक्ति तो पहले से थी इनके अंदर, लेकिन जुड़ गई, जुड़ गई तो चलो ठीक है, पहले इधर उधर जाती थी, अब यहाँ पर एक जगह स्थिर हो गई, टिक गई तो कंटिन्यू सुन रही है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मतलब नहीं है, बस लिंक आया व्हाट्सएप पे, सीधा खोल देने का है, और भजन भी सुनाने का है, और भजन नहीं सुनाने का मौका दिया प्रभु जी ने तो गुस्सा भी करने का है, भजन नहीं गाने देते हो मेरे को, आवाज नहीं खोलते हो मेरी, तो गुस्सा भी करने का है, नानी भी करती है। लेकिन क्या है, ये लोग अपनी जिंदगी को सफल बना रहे हैं, इनको पता है। अब किसी संत से पूछा किसी ने कि भाई बुढ़ापे की पहचान क्या है, हमको कैसे पता चले कि हमारा बुढ़ापा आए, तो संत ने कहा, तुम क्या सोचते हो, बाल सफेद होने से बुढ़ापा आता है क्या? आप क्या सोचते हो, जब बाल सफेद होते हैं या दांत गिरना शुरू हो जाते हैं तो आप सोचते हो बुढ़ापा आता है? नहीं। तो बोले क्या पहचान, हमें कैसे पता चले कि बुढ़ापा आए और हम भक्ति करें? बोले नहीं, तुम अपने हर दिन को आखिरी दिन मान के चलो, तुम बुढ़ापे का वेट ही मत करो, श्योर नहीं है कि तुम्हारा बुढ़ापा आए। और अभी तो कोरोना काल में तो देखने को मिल ही रहा है, कोई 25 में गया, कोई 15 में गया, कोई 20 में गया, कोई 6 में गया, कोई 7 में गया, कोई 30 में, कोई 40 में। तो समय कितना कीमती है, और हम क्या करते हैं, हम बस मौका ढूंढते, काय का, पता है किस चीज का मौका ढूंढते हैं, कि बस गलती से प्रभु जी का आज मैसेज नहीं आया तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएं। ऐसा काफी लोग ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि आज मैसेज नहीं है, आज कॉल नहीं है, तो हम थोड़ा सा आज आज ठप्पी मार दें, घूमने के लिए लो, नीचे से स्माइल भी आ रही है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि मैसेज आएगा तो आएंगे, सत्संग में बुलाएंगे तो आएंगे। अरे भैया तुम्हारा जीवन बन रहा है, तुम अपना जीवन बना लो ना, हमारा क्या जा रहा है, हम तो अपना बना ही रहे, हम तो बना ही रहे। अभी कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखो, अभी आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं, यहाँ पे 27 दिखा रहा है, नीचे सबको दिखा रहा होगा, ठीक है, अभी 27 दिखा रहा है। अब यहाँ पर जब शुरू किया कीर्तन, उस समय 2 लोग थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, लेकिन डगमगाए तो नहीं ना, चला ना सत्संग। तो भैया समय बना लो, हम तो बना रहे हैं अपना, नीता आंटी तो बना रही है अपना समय सफल, नीता आंटी तो बना रही है, नानी तो बना रही है, लेकिन हमको भी बनाना चाहिए। हमें क्यों हम मौके की तलाश में रहते कि नहीं यार सो ले, आज 3 सत्संग है, आज मॉर्निंग वाले में सो ले, आज जब में कौन जाएगा, सो जा। नहीं भैया, फायदा उठा लो, टाइम इज वेरी शॉर्ट। श्योर नहीं है कि आप शाम को रहो नहीं रहो, श्योर नहीं है हम शाम को रहे नहीं रहे, जितना मौका मिलता है उतना लाभ हमको ले लेना चाहिए, है। और सोना तो एक दिन हमेशा है। तो द्वापर सतयुग त्रेता के लोगों के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तो तुम मर जाओगे तो तुमको कोई जानेगा, आपको भी कोई नहीं जानेगा। कि एक था टाइगर, एक थी शेरनी, एक थी रानी लक्ष्मीबाई, एक थी मीराबाई, लेकिन वो एक एक ही थी भैया, दूसरी नहीं बन सकती। आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा कि एक थी मोना, एक थी विधि, एक थी अर्शिता, एक थी मोनिका, आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? आपको भक्ति करके बनाना पड़ेगा। एक थी हीरामणि, आपको बनाना पड़ेगा, वो कोई और नहीं बनाएगा। लेकिन ये आपको, आपके अंदर कला है, और ये सिर्फ, और जितने भी नाम फेमस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति की वजह से फेमस है।
चाहे आप अर्जुन का नाम ले लो, चाहे मीराबाई का नाम ले लो, चाहे चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लो, जितने भी नाम फेमस हैं। अब कोई यूं कहते भैया रावण का भी तो नाम फेमस है, कोई यूं भी कह सकता है रावण भी तो फेमस है, उसका भी तो नाम याद है। लेकिन रावण का नाम फेमस है। रावण एक ब्राह्मण था। रावण एक ब्राह्मण था और उसकी भक्ति बहुत तेज थी, और रावण की भी मुक्ति हो गई, इसलिए रावण का नाम भी है, क्योंकि रावण की भी मुक्ति हुई। और इसके बाद पूतना जिसने दूध में जहर पिलाया, उसकी भी मुक्ति हुई, उसका भी नाम है फेमस। क्यों है? क्योंकि मुक्ति तो उसकी भी हुई। तो हमें भी तो मुक्ति चाहिए, कि हमें भी ऐसे ही जाना है? नाम नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा, उन लोगों के नहीं रहे, द्वापर वालों के नहीं रहे। अरे अच्छा चलो ठीक है, अभी बताओ। अच्छा चलो आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, उसको 1000 रुपए इनाम देंगे अभी के अभी, जो 100 कौरवों के नाम बता दे। कोई है ऐसा? हाथ ऊपर करो, 100 कौरवों के नाम है? हालांकि आता रहता है कभी कभी व्हाट्सएप पे, ऐसे ही आता रहता है 100 कौरवों के नाम। है कोई ऐसा बैठा हुआ यहाँ पर जो बता दे? अभी के अभी 1000 रुपए इनाम भेजेंगे आपको, चेक भेजेंगे आपको 1000 रुपए का। बोलो है कोई? फाइनेंसर है हमारे पास, देवीदास जी। देवीदास जी हो ना? बस हाथ ऊपर करते रहना, तो हम दाव लगाते रहेंगे। है कोई? नहीं है। तो भैया नाम नहीं रहा। कौरव क्या थे? शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत धुरंधर थे। वो लोग कौन थे बताओ? कितना बड़ा राज्य था उनका, युद्ध में लड़े। लेकिन कौरवों के नाम है, एक दो का ही नाम याद है बस, दो चार का ही नाम याद होगा। एक आध याद नाम याद है? एक याद है? जी अर्षिता। दुर्योधन। जी अर्षिता? दुशासन। दुशासन। और शकुनी? और शकुनी मामा? शकुनी कोई कौरव में थोड़ी, वो तो उनके मामा थे ना। अच्छा, लेकिन कौरवों के साथ थे, कौरवों की टीम में थे। जी। देखो, हम तभी तो कहने का मतलब ये है कि इतने जितने कितने जन्म हुए, कितनी सृष्टियां बनी, और इधर ब्रह्मा की रात शुरू हुई। रात शुरू होने का मतलब ये सारा जगत वापस सूक्ष्म हो जाएगा, वापस शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं 1000 युग मिलकर, युग मतलब चतुर्युग, युग भी नहीं, चतुर्युग है। युग का मतलब यहाँ पर सहस्त्र युग पर्यंतन, यानी चतुर्युग मिलके 4 युग होते हैं, चारों युग मिलके इंटू गुणा 1000, इतना मिलके ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतना ही समय मिलके ब्रह्मा की एक रात्रि बनती है। तो हम हमारा तो कुछ भी समय नहीं है, हमारी तो एज कहीं काउंटिंग में ही नहीं आती, 50 60 70। और उसमें भी तू मेरा तू मेरी, ये तेरा वो तेरा वो तेरा, आपस में ही लड़ते रहते, ये मेरा वो तेरा, ये मेरा ये मेरा है, अच्छी चीज मेरी खराब चीज तेरी, अच्छी चीज मेरी खराब चीज तेरी। छोटी छोटी चीजों पे लड़ते रहते हैं, फंसते रहते हैं, मरते रहते हैं। क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? पता है क्यों? पता है क्यों? जितने लोग भक्ति में नहीं लगे हुए ना, जितने लोग भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, या जितने लोग फॉल्स ईगो में हैं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है। काफी लोग, जितने लोग भक्ति में नहीं लगे हुए, उसका रीजन एक ही है, उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। उनके जीवन में अभी कोई दुख नहीं है। अभी वो रेस के भागते हुए दौड़े घोड़े हैं। अभी उनका पुण्य चल रहा है पिछले जन्म का, उनका पुण्य चल रहा है पिछले जन्म का। और अगर पिछले जन्म का पुण्य नहीं है, तो उनकी माँ के थ्रू उनका पुण्य चल रहा है। मम्मी ने बोला चल बेटा मंदिर चल, पकड़ के ले जाती थी रोज, चल सत्संग में चल, पकड़ के ले जाती थी, चल ये गाय को रोटी दे क्या, चल ये करके। तो उसका इतना हाई पुण्य बना दिया उसकी मम्मी ने बचपन में ही, कि आज वो लड़कियां जो नहीं जुड़ पा रहे हैं सत्संग में, लड़की हो या लड़का हो, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो कि फॉल्स ईगो में है कि नहीं यार सत्संग इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता हमारे लिए, तो वो अपने पुण्य पे चल रहे हैं। जैसे ही वो पुण्य खत्म होगा, तुरंत दुख आएगा, दुख आते ही नेक्स्ट डे सत्संग जुड़ जाएगा। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, एक के साथ में नहीं होता। ये अधिकतर केस देखने को ऐसे ही मिलते हैं, इसलिए बार बार कहा है हर जगह, हर संत ने कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सिमरन करे, ता दुख कैसा होए। उसको दुख आ ही नहीं सकता जो सुख में भगवान के नाम का सिमरन करता है। लेकिन सिमरन कब करता है? जब उसके जीवन में दुख आता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे भगवान, हमको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, ताकि हम अपना कर्तव्य पालन कर सकें। ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको हम सार्थक बना सकें। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं?
18वें श्लोक में ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो वह पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यानी जब उसका दिन चालू होता है तो सारे जीव, जीव मतलब इसमें भूतों के ऊपर था कि सारे भूत पैदा हो जाते हैं और शाम होते होते सारे भूत खत्म हो जाते हैं, और फिर रात्रि को दोबारा से शुरू हो जाते हैं भूत, फिर सुबह होते होते वो खत्म हो जाते हैं। 19वें श्लोक में बता रहे हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में बताया, जो कि ब्रह्मा जी का जन्म हमको भी मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर ये सीख दे रहे हैं कि जीव जो है उसकी जीवन कितना शॉर्ट है, कितना छोटा जीवन है। अभी इसके तात्पर्य को नहीं पढ़ रहे, तात्पर्य पढ़े तो और गहराई में इसमें बताया गया है कि कैसे चतुर्युग मिलके, 4 युग मिलके ब्रह्मा का इंटू 1000 करके ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसकी एक लाइफ होती है ब्रह्मा जी की। और यहाँ पर हमारी तो कितनी छोटी लाइफ है। जाग बंदे जाग, अब तो जाग, कब तक सोता रहेगा, अब तो जाग, समय मिला है। मिट्टू, मिट्टू आवाज दे रहा है, बोले समझ गया मैं भी, वो भी फायदा ले रहा है पता है। तो खैर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने आप को भगवान के लिए भक्ति में लगाए रखना है। नाव तो है, नाव तो गुरु ने दे दी, हमारे जीवन में गुरु आया, उसने हमको नाव तो दे दी। अब हमने गुरु को छोड़ दिया आधे रास्ते में और लग गए अपनी मनमानी में, इधर उधर भटकने में, इधर उधर। तो फिर क्या हुआ, नाव में कर लिए हमने छेद बहुत सारे, और छेद कर लिया, अब पानी कौन भरे भाई, पानी तो वही, और छेद को कौन भरेगा, छेद को तो वही भर सकता है ना जिसने तुम्हारे अंदर भक्ति जगाई है। तो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में किसने भक्ति जगाई, हमारे जीवन में भक्ति कैसे उपजी। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिछड़े जिन सब कुछ किया, जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, जिसने तुम्हारे जीवन में भक्ति भरी, तो उसको क्यों विसार दिया। भक्ति को छोड़ के लोग मस्ती में, एंजॉय में लग जाते हैं। तो इसलिए भक्ति को हमें बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। काफी चीजें हैं छोटी छोटी ऐसी जो हमें सीखनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए, प्रैक्टिकल वे में हमें समझनी चाहिए। ठीक है, और उसका उदाहरण है, जैसे अभी किसी को उदाहरण के लिए लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे समझो, देते हैं प्रैक्टिकल बातें, बता दे थोड़ी सी, बता दे, बुरा तो नहीं लगेगा किसी को, सबके ऊपर ही होंगी, देख लेना। हम्म। हम्म। जैसे सपोज करो सुबह आज उठे फ्राइडे को, सुबह जब के लिए आए, ठीक है, फिर 10 बजे उठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, तो हमें सोचना चाहिए भाई क्यों नहीं उठा जा रहा, वो भी तो उठ रहे हैं, दूसरे भी तो उठ रहे हैं, दूसरे भी तो आ रहे हैं, और सुबह नहीं उठा गया, क्यों नहीं उठा गया सुबह भाई, क्यों नहीं उठा गया। पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है, कितना समय शॉर्ट है, और हम कैसे कैसे में लगे हुए हैं कि मेरा तो अलार्म बजता रहा। आप किसी को पूछूं, जो लोग नहीं उठे थे उनको पूछूं, मेरा तो अलार्म बजता रहा, सुनाई नहीं दिया मुझे, मैं उठ नहीं पाया। काफी लोगों के ऐसे भी आते हैं, लेकिन हम सीरियस होंगे तो हम कैसे नहीं उठेंगे। रात को 12 बजे कमल सोया, 3 बजे उठ गया, 3, सवा 3, साढ़े 3, मैक्सिमम साढ़े 3। क्यों? क्योंकि सब करना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, मैसेज भी करना पड़ता है, अपना गुरु मंत्र भी करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों के साथ भी जब करना पड़ता है। और आप 4:15 बजे नहीं उठ पा रहे हो, 4:30 बजे नहीं उठ पा रहे हो। हाँ, कोई तो सोया नहीं, नीचे से कमेंट्स आ रहा है, कोई तो सोया नहीं, इस मारे कि करना है। काफी लोग ऐसे होते हैं, रात को जाते हैं कहीं पार्टी में इधर उधर घूमने, 2 बजे 3 बजे आते हैं, फिर बोलते हैं हमसे सुबह उठा नहीं गया है। और रेखा है हमारे पास, सुबह 4 बजे तो बेचारी आई है, उसके बाद भी बैठ गई जब करने, कि नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे जब करने के बाद सोना है। तो हम कर सकते हैं ना, हमारी थॉट्स के ऊपर है ना। हमें पता है अभी फ्राइडे का सत्संग है, रेगुलर है, तो हमें सुनना ही सुनना है। क्यों सुनना है भाई, क्यों सुनना है? अरे हमारे लिए अच्छा है ना, हम जुड़े हैं, हमारा रेगुलर सत्संग है, तो हमें सुनना है ना, हमको एक, वी आर अ टीम ना। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं बट गए, ऐसा वैसा। और ये होता ही है जब आपकी भक्ति शुरू होती है, जब आपकी भक्ति शुरू होती है, जब आप भक्ति में जुड़ते हैं। अभी काफी लोग ऐसे हैं, काफी लोग यहाँ पर नए हैं ऐसे, उनके लिए बता रहे हैं, जब आप नए नए जुड़ते हो भक्ति में, रेगुलरिटी बढ़ती है आपकी, तो आपको तोड़ने वाले 100 लोग मिलते हैं। तो वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मेरी भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, मुझे कहाँ पर सीखने को मिला। सीखने के लिए कहीं भी जाना चाहिए, कहीं भी सुनना चाहिए, पर अपने
सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। मालूम है फ्राइडे का नियम है अपना, फ्राइडे को सत्संग में जाना है सुबह, तो अपने को जाना है, ठीक है ना। इसलिए काफी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमें नियम से सीखनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। खैर, इसके बाद आता है कबीर दास कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा दे आवास, टेसु फूला दिवस 10 खंखर बला पलास। इसमें बता रहे हैं कबीरदास कि भाई तेरे पास ऊंचा मान आ गया, ऊंचा धन आ गया, ऊंचा पैसा आ गया, ऊंची भक्ति हो गई तेरी, तो भी इवन भक्ति भी काउंट हो गई इसमें, सब कुछ तेरे पास ऊंचा हो गया, तो उसका गर्व मत कर, गर्व मत कर, गर्व मत कर। वो तो 10 दिन के लिए रहेगा, है ना। जैसे 10 दिन फलाश का जो फूल होता है, फलाश आके लग जाता है फूलों के ऊपर, तो वो 10 दिन तक रहता है, 10 दिन के बाद उतर जाता है, तो वो फूलों को जड़ से उजाड़ भी देता है ना। इसलिए बहुत सारी सावधानी भक्ति में बहुत जरूरी है। क्या कह रही है, श्लोक सुनना है वापस। कबीरा गर्व न कीजिए, गर्व मतलब फॉल्स ईगो न कीजिए, धोखे का अहंकार न कीजिए। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, टेसु फूला दिवस 10 खंखर बला पलास। तचो हरि हरि ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रीति हो जाए, रब से प्रीति हो जाए, रब से दिल लगी हो जाए, याद आ जाए अपने गुरु की, हाय हाय, याद आ जाए अपने खाना की, तो दिन बन जाए हमारा, तो हमारा सुहाना हो जाए, हर पल सुहाना हो जाए। खैर, तो हम चलते हैं हर्षिता की तरफ, इसको यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो श्लोक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान के ऊपर श्लोक है। भगवान उसमें बता रहे हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। अब यहाँ पे फिर अनन्य भक्ति वाली बात आ गई, अनन्य भक्ति वाली बात आ गई। अनन्य भक्ति करनी है, अन्य अन्य भक्ति नहीं करनी, अन्य अन्य भक्ति नहीं करनी, अनन्य भक्ति करनी। अनन्य का अर्थ पिछली बार समझा था। अरे नानी कहाँ से आ गई, नानी नींद पूरी हो गई, आवाज भी कैसे खोले।